न्यूज, मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। लगातार हम आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं दर्शकों के साथ मुद्दे की बात। जाहिर सी बात है क्योंकि दर्शकों के साथ ही मुद्दे की बात होती है, क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारे लिए सब कुछ है। जनता ही सब कुछ है इस देश की, और जो जनता करती है, जो जनता फैसला सुनाती है, वही सर्वोपरि होता है, वही सब कुछ होता है। जी हाँ, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जिस तरीके से लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और जिस तरीके से लोग सचिन पायलट को लेकर अपनी कहते हैं कि वो किसानों के मसीहा हैं, वो 36 कौमों के नेता हैं, वो राजस्थान की अपनी कर्म भूमि मानते हैं। जी हाँ, और लोग अब लगातार सचिन पायलट को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, लगातार सचिन पायलट को अपना नेता मान रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जैसे नेता आज देश को जरूरत है, और यही वजह है कि सचिन पायलट जैसे नेता आज जिस तरीके से लगातार हम उनके ट्विटर हैंडल को देख रहे हैं, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, लगातार वो किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार वो नौजवानों की बात कर रहे हैं। अभी सचिन पायलट का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब किसानों की बारी हो चुकी है, उनका कर्जा माफ हो चुका है, युवाओं की बारी है। यानी आप सोचिए कि कोई उप मुख्यमंत्री, इतना नौजवान मुख्यमंत्री युवाओं की बात कर रहा है। आज ऐसे ही राजनेता की जरूरत है, आज ऐसे नेता की देश को जरूरत है, जो युवाओं की बात करे, किसानों की बात करे, शिक्षा की बात करे, जो हर एक उस इंसान की बात करे जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, और वही नेता कहलाता है। नेता वो नहीं जो लोगों को आपस में लड़वाए, नेता वो नहीं जो धर्म की राजनीति करे। अरे बात तो तब है जब आप मुद्दों की राजनीति करें, आप सड़क की राजनीति करिए, जमीन की राजनीति करिए, पानी की राजनीति करिए, किसानों की राजनीति करिए, मजदूरों की किसानी राजनीति करिए, छात्रों की राजनीति करिए। आप वो सब राजनीति करिए जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं, और सचिन पायलट उस पर पूरे खरे उतरते हैं। ऐसे में लगातार हम आपको रोज लोगों की राय बताते हैं, दर्शकों के साथ हम आपकी बात आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर दर्शक क्या कहते हैं, हमारे व्यूअर्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कमेंट ले लेते हैं कृष्णा गुज्जर का। कृष्णा गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे हर प्रोग्राम पे कमेंट करते हैं, आपका बेहद ही शुक्रिया। वो लिखते हैं कि सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जो जमीन पर रहकर काम करता है। देखिए वही बात आ गई जो हम कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जमीन पर रहकर काम करते हैं। पिछले 5 साल में 5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं, हर हाल में जनता की आवाज बनकर भाजपा को घेरने का काम किया है, तब जाकर कांग्रेस की सरकार बनी है। पायलट दिले से लोगों के साथ है, तभी दिलों में राज करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कृष्णा गुज्जर जी ने कि वो दिलों से लोगों के साथ हैं, और तभी तो दिलों पर राज करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कृष्णा गुज्जर जी ने, और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जैसी शख्सियत बहुत कम इस देश में होती है, और यही वजह है कि सचिन पायलट आज अपने आप को बिल्कुल किसानों के समर्पित मानते हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कैसे सचिन पायलट किसानों के बीच बैठे हैं, कैसे वो आम लोगों के बीच चल रहे हैं। हमने पूरे चुनाव में देखा कि सचिन पायलट किस तरीके से रैलियों में जब जाते थे, किस तरीके से अपने आप को लोगों के बीच ढाल लिया करते थे, किस तरीके से अपने आप को वो लोगों के बीच ले जाया करते थे। अगला कमेंट ले लेते हैं। इद्रीस पटेल लिखते हैं, मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी एक दिन पीएम बनेंगे। सबसे बड़ी बात हमने ये देखी है कि सचिन पायलट को सिर्फ गुर्जर जाति के नहीं बल्कि मुस्लिम भी चाहते हैं। सचिन पायलट को सिर्फ मुसलमान इसलिए चाहते हैं क्योंकि सचिन पायलट बेहतर राजनीति करते हैं। वो अपने आप को मानते हैं कि वो जो राजनीति करते हैं उनकी एक अलग परिभाषा है। आज के नेता वो नहीं कि आप देखिए धर्म की राजनीति करके, नफरत की राजनीति करके लोगों को आपस में लड़वा कर राजनीति करना बेहद आसान है। अगर आप आज के दौर में 2019 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में आज जहां देश अच्छी टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी खुलने की बात होनी चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी सड़कें हों, तो कौन नहीं चाहता। अगर एक सड़क बनेगी तो उस पर हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सिख भी चलेगा और ईसाई भी चलेगा। यह हमारे देश का उसूल है।
ये हमारे देश की परंपरा है कि हमने एक सड़क से हमने हर जुलूस को निकलते देखा है। ऐसे में सड़क कैसे बढ़ सकती है? अगर एक सड़क बनेगी तो सबका फायदा होगा। और यही वजह है कि आज नेताओं को इन सब राजनीति से हटकर ऐसा कुछ सोचना चाहिए जो देश हित के लिए बड़ा हो, जो देश हित के लिए फायदेमंद हो। शायद सचिन पायलट इसको लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और सचिन पायलट उसी पर काम कर रहे हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। राष्ट्रीय एकता संघ का ये कमेंट है। वो लिखते हैं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत ये चाहता है कि विपक्ष का एक मजबूत चेहरा सचिन हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इतिहास फिर दोहराएंगे। जो काम राजीव गांधी ने किया था वो फिर से करके दिखाएंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद। आप देख रहे हैं लोग राजीव गांधी और सचिन पायलट को कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं जो काम राजीव गांधी ने किया था वही काम सचिन पायलट करके दिखाएंगे। ये होती है एक नेता की पॉपुलैरिटी, ये होती है एक शख्सियत, ये होती है एक नेता की क्रेडिबिलिटी। कोई नेता को कोई कितना चाह सकता है। लोग सचिन पायलट के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट जमीन पर काम करते हैं। सचिन पायलट किसानों के बीच रहकर काम करते हैं। सचिन पायलट छात्रों के बीच रहकर काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने चुनाव जीतने के फौरन बाद कहा कि अब किसानों का हो चुका, युवाओं की बारी है। जाहिर सी बात है कि हम लगातार उनके जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि लगातार लोग सचिन पायलट के लिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सचिन पायलट के लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, वरना ज्यादातर लोग सचिन पायलट को एक अच्छे नेता के तौर पर देखते हैं। और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट आज दिलों पर राज करते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं महेंद्र गुर्जर का। वो लिखते हैं कि 36 कौमों का नेता है सचिन। साफ तौर पर आप कैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से 36 कौमों का नेता करार दे दिया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को लोग देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हाँ वो एक कौम का नहीं बल्कि 36 कौमों का नेता है। और 36 कौमों का नेता होने का मतलब यह है कि आपके अंदर वो सलाहियत है, वो कुव्वत है, वो ताकत है कि आप 36 कौमों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और ये सचिन पायलट ही कर सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट की शख्सियत का अंदाजा इस बात से हो जाता है कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, ये राजस्थान की आवाम बोल रही है, राजस्थान की जनता बोल रही है। अगला कमेंट ले लेते हैं। SSK नंबर लिखा है आगे, वो आईडी है। वो लिखते हैं कि गरीबों के बागबान है पायलट। बिल्कुल बहुत बड़ी बात लिखा है। देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा तक करार दे दिया है, बागबान तक कह दिया है पायलट को। सचिन पायलट को लोग मानते हैं कि वो गरीबों के हितैषी हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। और जाहिर सी बात है मसीहा इंसान कब बनता है, इंसान किसी का खैरख्वाह कब बनता है? जब किसी के लिए सोचता है। जब नेता लोग अपनी जेब ना भरने के बजाय अगर गरीब के लिए सोचने लगे, एक गरीब की बात करने लगे, गरीबों के बीच जाने लगे, तो जाहिर सी बात है गरीब उसको अपने घर पे आंगन में नहीं अपने दिल में जगह देगा। और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट आज लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये लगातार ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ जनता का प्यार है जो सचिन पायलट को मिल रहा है। अगला कमेंट ले लेते हैं। लगातार सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से लोग कहते हैं कि सचिन पायलट एक सरीखे नेता हैं, एक बेहतरीन नेता हैं, एक व्यक्तित्व के नेता हैं, ऐसे में उनको आने वाले वक्त का देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए। हालांकि वो एक अलग तरीके की राजनीति है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी भी हैं, जो पार्टी तय करेगी वो होगा। लेकिन देखना ये होगा कि आगे सचिन पायलट किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्या उनको जिम्मेदारी दी जाती है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक चीज़ बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट को लोग मानते हैं और कह रहे हैं कि भाई उनको आने वाला वक्त का देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। यानी सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस की नैया 2019 में पार लगा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सच में सचिन पायलट नैया पार लगा पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।